बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य कांग्रेस के बिहार प्रदेश के कद्दावर नेता प्रेमचंद मिश्रा जी हैं। रीगा विधानसभा से महागठबंधन के प्रत्याशी अमित कुमार टुन्ना जी के नामांकन में आज सीतामढ़ी पहुंचे थे। कांग्रेस से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद आपका। सीतामढ़ी पहुंचे हैं सर, क्या संदेश देंगे अपने उम्मीदवार के लिए अमित कुमार टुन्ना जी? देखिए, हमारा रीगा का उम्मीदवार अमित कुमार टुन्ना बहुत ही कर्मठ उम्मीदवार है और विधायक के रूप में भी रीगा क्षेत्र की उन्होंने बहुत सेवा की और चुनाव हारने के बाद भी लगातार क्षेत्र में संघर्ष करते रहे, सक्रिय रहे और आम जनता के हितों की बात उठाते रहे हैं। ऐसे कर्मठ लोग बहुत कम है राजनीति। तो मैं समझता हूँ आज एक मजबूत प्रत्याशी कांग्रेस ने रीगा से फिर से दिया है टुन्ना के रूप में, और मेरा मानना है कि अमित कुमार टुन्ना जैसे लोगों को चुनाव जीतना चाहिए। वो लोकतंत्र के लिए मजबूती देगा और रीगा क्षेत्र के लिए विकास के कामों को तेजी से आगे बढ़ाने वाला एक कर्मठ नेता है। ऐसे नेता को आगे आना चाहिए और मुझे अपेक्षा है इस बार रीगा की जनता अमित टुन्ना को जिताएगी। पिछले बार भी बहुत कम वोटों से हार गए वो, लेकिन आपने जिनको जिताया, बीजेपी के मोतीलाल शर्मा, बीजेपी वालों ने ही मोतीलाल का टिकट काट दिया, तो आधी लड़ाई तो उसे भी जीत गए। जिसको हराने आए थे पहले मैदान से बाहर हो गया। तो मैं समझता हूँ ये अच्छे संकेत हैं और अमित कुमार टुन्ना जी का भविष्य उज्जवल है, ऐसी मैं कामना करता हूँ। वो बहुत ही कर्मठ हैं, सक्रिय हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं वो जीत कर आए। आगे क्या संदेश देंगे बिहार में कांग्रेस को लेकर? बड़ी चर्चा है, 50 सीट, 56 सीट, 62 सीट, इस तरह की चर्चा हो रही है। देखिए, चूंकि बातचीत का सिलसिला अभी भी अंतिम दौर में है और गठबंधन में शामिल दलों के बीच में, नेताओं के बीच में संपर्क कायम है, बातचीत चल रही है, उसे अंतिम रूप देने का प्रयास जारी है। मैं समझता हूँ अगले कुछ घंटों में ये सब मूर्त रूप ले लेगा। आखिर क्यों ऐसा हुआ कि एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों में देरी हो रही है टिकट बंटवारे को लेकर? फर्स्ट फेज के नामांकन की प्रक्रिया महज 1-2 दिन के बाकी समय रह गया है। ये कोई असामान्य नहीं है, क्योंकि गठबंधन में कई दल होते हैं, सभी दल की अपनी अपनी अपेक्षाएं होती हैं। सबको समावेश करना, सबको सामंजस्य स्थापित करके एक सम्मानजनक समझौता हो, इसका प्रयास अंत तक कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। कल रात्रि में खबर आती है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में रूठ गए। देखिए, एनडीए में तो कुछ भी ठीक ठाक नहीं है, कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। कुछ भी नहीं है। एनडीए में तो बड़े पैमाने पर असंतोष है। उपेंद्र कुशवाहा जी का आज भी मैं भी कुछ देर पहले सुन रहा था, उन्होंने खुद कहा नथिंग इज वेल इन एनडीए। मांझी जी अलग राग अलापरे रहते हैं, असंतोष की बात बार बार सामने आ ही रहे। तो मैं समझता हूँ एनडीए पहले अपने घर को सल्टा ले, तब हम लोग से लड़े। इंडिया गठबंधन की स्थिति बहुत ही बेहतर है और मैं समझता हूँ इस बार महागठबंधन में भी तेजस्वी यादव के सीएम फेस पर चर्चाएं हो रही है लगातार। डिप्टी सीएम का दावा लगातार मुकेश सहनी ठोक रहे हैं, लेकिन अभी कुछ भी क्लियर आपके भी दल में नहीं हो रहा है। मैंने बोला ना, कुछ चीज़ें रणनीति का हिस्सा होती है। जब 5-6 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं, कोई कांग्रेस का आदमी कुछ बोल के चला जाएगा, उससे बात नहीं जमेगी। सभी दल के नेता बैठेंगे और संयुक्त रूप से अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। मैं समझता बिहार में जितनी विफलताएं रही हैं पिछले 5 वर्षों में एनडीए के शासन में, वो विफलताएं प्रमाणित करती हैं कि हमारा सीएम फेस कौन होगा। परीक्षा का लीक होना, पेपर लीक होना, भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष पर है। कोई बिहार में कार्यालय ऐसा नहीं है जहाँ बिना पैसे का कोई काम होता हो। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हो गई है। वो लोग आरोप लगाते थे आरजेडी के शासन में कि 2005 से पहले जंगल राज है। भाई अभी तो महाजंगल राज है, गुंडा राज है, किसी के जान माल सुरक्षित नहीं है। इन चीज़ों से आम जनता परेशान है। उसे एक बेहतर सरकार चाहिए, जिस सरकार को बार बार आजमाया है पिछले 5 सालों में। और 5 क्यों से हैं, हम 18 साल का मूल्यांकन चाहते हैं ना। नीतीश जी जब से मुख्यमंत्री हैं तब से मूल्यांकन करना होगा, वह क्या क्या हुआ आपने। आज आपको पैसे बांटने पड़ रहे हैं, आज आपको पेंशन राशि बढ़ानी पड़ती है, आज आपको महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये बांट रहे हैं। ये सब तो प्रलोभन है ना। 18 साल से रहा। मतलब आपके पार्टी के कई लोग आरोप लगाते हैं कि वोट को खरीदा गया है। नहीं, वोट चोरी तो हो ही रही है। वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी तो बड़े पैमाने पर पूरे बिहार में बीजेपी वाला बिना वोट चोरी कहीं नहीं जीतता है। उसी वोट चोरी को तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पकड़ लिया इस बार। पकड़ लिया और एक्सपोज किया।
अब आप देखेंगे तो एक्सपोज होने के बाद लग रहा है कि महागठबंधन की सरकार आएगी। निश्चित रूप से सर महागठबंधन की सरकार बिहार बनी। देखिए, वोट चोरी की जो सरकार होती है उसे जनता से कोई लेना देना नहीं होता। आज महंगाई क्यों बढ़ी हुई है, बेरोजगारी क्यों है, रोजगार क्यों नहीं आप दे पा रहे हैं? क्योंकि आप वोट चोरी करके आते हो सत्ता में। जो चुनेगा चुनाव प्रतिनिधि होगा उसकी जवाबदेही अपने लोगों के प्रति होती है। वो जो जीतता है तो आम जनता के लिए काम करता है, लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं सरकार में बैठे लोग। आपने देखा नहीं वहाँ भागलपुर में कितनी जमीन अडानी को इन्होंने दे दी, 1 रुपये के हिसाब से। बताइए, बंदर बाट ही ना है। और जिन महिलाओं के कल्याण के लिए आप 10,000 रुपये उनके खाते में आप चुनाव से पहले डाल रहे हो, इससे बड़ा प्रलोभन और क्या होगा? ये वोट खरीदने की तो बात। कई महिलाएं नाराज है कि उनके खाता में पैसा आया नहीं, 10 दिन के बाद आएगा भी नहीं। आएगा भी नहीं। वो तो चुनाव है इसलिए बांट रहे हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो अपने घोषणा पत्र में इन चीज़ों को स्पष्ट रूप से कहा है। जो घोषणा पत्र, हर महिलाओं के खाते में जो जरूरतमंद महिलाएं हैं 2500 रुपये जाएगा, साल में लगभग 30,000 रुपये। ये राहुल गांधी जी की गारंटी है, वो हम देंगे। राहुल गांधी की गारंटी है। सर, एक समय था जब कांग्रेस बिहार में शीर्ष पर थी। आज ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस को बैसाखी की जरूरत पड़ रही है? बिहार कांग्रेस के आप बड़े कद्दावर नेता हैं, आपकी बड़ी ऊंची छवि रही है कांग्रेस में। क्या लग रहा है, अपने दम पर आ पाएगी कांग्रेस? निश्चित रूप से हम अपने दम पर फिर से वापसी करेंगे। कब तक? राजनीति में कई घटनाक्रम होते हैं। कांग्रेस पार्टी कभी जातिगत आधार पर या धार्मिक आधार पर राजनीति नहीं करती। आज जो दौर चल रहा है पिछले 20-25 सालों में, जिसको आप कहते हैं आप पिछड़ गए हैं, हम इसलिए पिछड़ गए कि कांग्रेस ने कभी भी जाति धर्म का नारा लेके राजनीति नहीं की। हम सभी वर्गों की पार्टी है। कांग्रेस गरीबों की भी पार्टी है, अमीरों की भी पार्टी है, कांग्रेस सवर्णों की भी पार्टी है, कांग्रेस पिछड़ों की भी पार्टी है। हम दलितों को भी जगह देना चाहते हैं। बिहार में कांग्रेस के अध्यक्ष दलित वर्ग से आते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी वो दलित वर्ग के हैं। इतना बड़ा नेतृत्व हमने दिया है, क्योंकि हम समाज के हर वर्ग को लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। और सिर्फ साथ लेकर चलना ही नहीं चाहते, उन्हें समुचित प्रतिष्ठा देकर उनको समावेश कर रहे हैं, उनके लीडरशिप को दे रहे हैं। तो ये काम सिर्फ कांग्रेस ही करती है। तो मैं समझता हूँ इस समय था जो फेज हमारा गुजर गया, अब कांग्रेस का बेहतर काल आ रहा है। राहुल गांधी जी ने जितना कठोर परिश्रम किया, पूरे देश में पद यात्रा किया, हर इशू को उठाने वाला कोई नेता बिहार से लेकर देश में आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी। जनता के हितों की बात वही उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की विफलताओं को कौन उठाता है? सिर्फ राहुल गांधी। तो हम विपक्ष की भूमिका में प्रभावी तरीके से हैं। आज हमारे सदस्यों की संख्या लोकसभा में 100 के करीब हो गई। तो ये हमारी प्रगति को दिखाता है। तो आने वाले समय में देखेंगे कांग्रेस फिर से अपनी खोई प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगी। बिहार से लेकर दिल्ली तक हम सत्ता में आपको नजर आएंगे। सत्ता में नजर आएंगे। सर, अंतिम सवाल, अभी वर्तमान में आप पूर्व हो चुके हैं, आने वाले दिनों में फिर से बिहार विधान परिषद में या राज्यसभा में लोग आपको देखेंगे जल्दी? यह कांग्रेस पार्टी का आलाकमान तय करता। हम तो कांग्रेस पार्टी का आदमी है ना, पार्टी जो काम देती है वो करता हूँ। पार्टी ने एक मौका दिया था परिषद में, 6 साल हमारा कार्यकाल पूरा हुआ है, हमने बेहतर काम किया है। ये जो आपको पुनर्धाम का इशू है, ये मैंने उठाया हुआ है। तब राज्य सरकार ने कहा कि नहीं, हमारे एजेंडा में ये अभी नहीं है। रीगा चीनी मिल का भी मुद्दा आपने उठाया। रीगा चीनी मिल को जल्द से जल्द खोला जाए, चलाया जाए, और जो बकाया है उसका भुगतान हो, यह मैंने बार बार उठाया था। मैं साक्षी हूँ, आपने उठाया। मैं बताता हूँ, जनहित के मुद्दों को एज ए विधान पार्षद जितनी कर्मठता से और सक्रियता से उठानी चाहिए वो मैंने उठाया। तो मुझे उम्मीद है कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व मौका आएगा फिर मुझे काम देगी, जो काम देगी उसको फिर बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी पुनः मुझे मौका देगी, बेहतर प्रदर्शन भी करके दिखाएंगे, कहना है बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रेमचंद मिश्रा जी का आज सीतामढ़ी पहुंचे थे। रीगा के पूर्व विधायक, कांग्रेस के कद्दावर नेता, बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अमित कुमार टुन्ना जी का आज नामांकन है, जहां पहुंचे थे और इन्होंने बड़ी बातें कही है। कांग्रेस फिर से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को लेकर फिर से वापस आएगी। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए सर बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।